जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हिंदी की कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड की हिंदी विषय की कट ऑफ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी लेट आया है, मैं इस बात को मानता हूँ। सितंबर में एग्ज़ाम हो गया था, लेकिन काफ़ी सारी कट ऑफ के वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैंने इस वीडियो में क्या किया है, उन सब चैनल्स की जो बहुत टॉप के चैनल्स हैं, उन टॉप के चैनल्स की कट ऑफ का निचोड़, यानी कि उन सब कट ऑफ की कट ऑफ मैंने इसमें वीडियो में निकाली है। और लगभग 4,000 से भी ज़्यादा यूट्यूब कमेंट्स को मैंने एनालाइज करके यहाँ पे आपके लिए कमेंट्स में निकाल के लाया हूँ। ठीक है, तो कट ऑफ हमारी क्या होने वाली है, उस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। कट ऑफ के डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले उन व्यूअर्स के लिए जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम पहली बार देने वाले हैं 2026 में, उनके लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि ये एग्ज़ाम आपका 2024 में नोटिफिकेशन आया था, 25 में एग्ज़ाम हुआ था। अभी ऑफिशियल की नहीं है ये जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्ज़ाम जो होता है आपका 2 चरण में होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 का आपका जो पैटर्न रहता है वो रहता है आपका इस तरीके से, और पेपर 2 आपका जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम लिखने वाले हो। ठीक है, इसमें हम कट ऑफ के साथ एक चीज़ और डिस्कस करने वाले हैं। जो मैंने कमेंट्स पढ़े थे काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स पे, फेमस चैनल्स पे मैंने कमेंट्स पढ़े थे, उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स अनआंसर्ड थे। 4 से 5 मेन क्वेश्चंस पूछे गए थे। बड़े चैनल्स को वालों को टाइम नहीं होता है उन कमेंट्स को आंसर देने का, तो मुझे लगा हमारे चैनल के थ्रू, हमारे वीडियो के थ्रू हम उन कमेंट्स को भी आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो जो एक कमेंट आया था वो ये आया था कि जो 40% का जो नियम है, क्या वो पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में इंडिविजुअल है, या फिर कंबाइंड कट ऑफ में 40% का प्रावधान है। तो मैं आपको एक क्लियर बता देता हूँ। सबसे पहले 40% का प्रावधान देखो नोटिफिकेशन में क्लियरली दिया हुआ है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि 40% आपका जो है क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये देखो पेपर 2 में भी दिया हुआ है और पेपर 1 में भी दिया हुआ है। 5% का आपको छूट मिलती है एससी और एसटी कैटेगरी में, पेपर 1 में भी मिलती है, पेपर 2 में मिलती है। अभी 40% होता क्या है, सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। पेपर 1 आपका जो होता है वो कितने का होता है, 200 मार्क्स का होता है आपका। ठीक है, पेपर 1 आपका 200 मार्क्स का होता है, तो 40% उसका हो गया कितना, 80 मार्क्स। इसका जो मतलब होता है वो ये होता है कि आपकी ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। अगर आपके 80 मार्क्स से कम मार्क्स आते हैं पेपर 1 में, तो फिर आप चाहे पेपर 2 में 100 मार्क्स भी लेके आओ, आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे। नॉर्मली अगर उस कैटेगरी में अगर सारे ही जो है एलिजिबल हो जाते हैं, तो कट ऑफ में आपने देखा होगा NA लिखा हुआ आता है, मतलब उसका ये होता है कि आपको कोई भी उस कैटेगरी में एलिजिबल ही नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आपका पेपर 2 के लिए होता है। पेपर 2 में भी आपका इसी तरीके से 40% आपको जो है मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं। यहाँ पे आपका 40% हो जाता है, क्योंकि पेपर 2 आपका 300 मार्क्स का होता है, तो ये आपका लगभग कितना हो जाता है, 120 मार्क्स। यानी कि यहाँ भी सेम लॉजिक आपका एप्लीकेबल होता है कि 120 मार्क्स आपको मिनिमम लाने ही हैं, चाहे आप पेपर 1 में कितने भी मार्क्स ले आओ। कट ऑफ जो है वो कंबाइंड होती है। जो हिंदी की हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे वो आपकी सब्जेक्ट की प्लस आपका पेपर 1 की कंबाइंड कट ऑफ होगी। लेकिन अगर आप एलिजिबल ही नहीं हो तो आपकी कट ऑफ की कोई वैल्यू नहीं होती, आप जो है मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किए जाओगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये होती है हमारी जो अनआंसर्ड कमेंट था। ये हमारा कमेंट काफ़ी लोगों ने पूछा था, इसमें मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि इस तरीके से 40% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका होता है और 5% के लिए SC ST कैटेगरी में छूट मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं कट ऑफ की। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कट ऑफ के जो फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट की कट ऑफ को करते हैं प्रभावित। जैसे कि मैं बात करूं, कुछ फैक्टर होते हैं जो कट ऑफ को बढ़ाते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं जो कट ऑफ को घटाते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ सीट्स, आपने देखा होगा कि किसी भी एग्ज़ाम में अगर नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा होती हैं तो आपकी कट ऑफ ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है। जाहिर सी बात भी है, ज़्यादा स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे तो जो नीचे वाले स्टूडेंट्स होंगे जिनके कम मार्क्स आए होंगे, उनको भी शामिल करने के लिए कट ऑफ को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, कट ऑफ ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करें हम, अगर कट ऑफ को डिक्रीज होने की बात करें, एक फैक्टर आपका इसमें और आता है, वो आता है आपका कंटेंट की अवेलेबिलिटी। अभी क्या हो रहा है, अगर हम पोस्ट डिजिटल एरा की बात करें, जब डिजिटल एरा नहीं था उस वक्त आप देखो तो आरपीएससी का एक पैटर्न था। लगभग आपकी जो कट ऑफ थी वो किस रेंज में जाती थी, आप मान के चलो 50 to 52%, ये आपकी कट ऑफ की रेंज रहती थी। लगभग
क्लोज टू सारे सब्जेक्ट्स पे इस मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब जब ये पोस्ट डिजिटल एरा है, आपका सोशल मीडिया, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो उस कंटेंट अवेलेबिलिटी की वजह से क्या हुआ है कि अब जो है कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, क्योंकि काफ़ी सारी अवेयरनेस हो गई है और अब जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत जागरूक हो गए हैं, काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल है, काफ़ी सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर कुछ फैक्टर होते हैं जो कट ऑफ को घटाने का काम करते हैं, वो है आपका पहले पेपर का लेवल। नॉर्मली क्या होता है कि सेकंड ग्रेड में सब्जेक्ट के तो लगभग जो तैयारी कर रहे होते हैं 2-3 साल से, वो मास्टर हो जाते हैं, लेकिन जो जीके का जो लेवल होता है वो आपकी कट ऑफ को क्या करता है, नीचे की डायरेक्शन में खींचता है। हिंदी की कट ऑफ में भी ये बात आप देखोगे कि जो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ थी उससे इस साल की कट ऑफ डेफिनेटली थोड़ी कम जाने वाली है, ये मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसके बाद आपका पेपर का लेवल जो होता है वो डिसाइड करता है। डेफिनेटली अगर पेपर टफ आ जाता है तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली क्या होती है, नीचे हो जाती है। एक आपका जो डिसाइड करता है वो डिसाइड करता है आपका नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन मतलब जब आपका नॉर्मली मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है तो आपका क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन की वजह से भी कट ऑफ क्या होती है, नीचे की डायरेक्शन में आ जाती है। तो आपका डबल शिफ्ट, ट्रिपल शिफ्ट जो एग्जाम्स होते हैं उसकी वजह से भी आपका कट ऑफ है नीचे की डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर हो गए जिनकी वजह से आपकी कट ऑफ क्या होती है, वेरिएशन करती है। ठीक है, अब उसके बाद बात करें सोर्स। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इंट्रोडक्शन टाइम में, जो मेरे सोर्स हैं वो सोर्स हैं आपके यूट्यूब कमेंट्स। जो भी आपके कमेंट्स थे, लगभग 4000 कमेंट्स को कॉपी पेस्ट करके मैंने आपको बता दिया। मैं बाय प्रोफेशनल एआई इंजीनियर हूँ, तो मैं उसका थोड़ा उसमें अपना लॉजिक लगा के मैं आपके लिए उन नंबर्स को क्रैक करके लेके आता हूँ। ठीक है, और उसके अलावा मैंने 10 जो टॉप चैनल्स हैं उनकी कट ऑफ को भी यहाँ पे एनालाइज किया है। अब आ जाते हैं सीधा हमारी मुद्दे की बात पर कि हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। कट ऑफ तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, कट ऑफ आपको डिस्कस जो करनी है, चलो पहले कट ऑफ ही डिस्कस कर लेते हैं। तो अब आप देखोगे ये आपका वो वाला है जो संस्कृत वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, संस्कृत डिपार्टमेंट का जो रिजल्ट भी ऑलरेडी उसका आ चुका है, ये उसकी कट ऑफ है। हिंदी की अगर आप कट ऑफ देखोगे तो 351 मार्क्स है। ये अभी रिसेंटली आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी है, ये अभी जो रिज़ल्ट आया है। और ये आपकी है जो सेकेंड ग्रेड का जो नॉर्मल सामान्य श्रेणी का जो एग्ज़ाम है, तो जिसका 2023 में रिजल्ट आया था, इसमें आप कट ऑफ देखोगे तो लगभग 347 है। इससे आपको लगभग ये अंदाज़ा लगा होगा या आप सोच रहे होंगे कि आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग 340 प्लस के आसपास जाने के चांसेस है। लेकिन मेरा जो एनालिसिस है, जो मेरा एनालिसिस मैंने किया है, उसके हिसाब से अभी ऐसा मुझे लग रहा है कि हिंदी की कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी। उसका सबसे बड़ा कारण है आपका पेपर वन का जो लेवल था वो काफ़ी टफ था, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, काफ़ी सारे बच्चे जो हैं 40% मार्क्स भी नहीं स्कोर कर पा रहे हैं। उसकी वजह से वो क्या हो जा रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, वो हो जा रहे हैं हमारे नॉट एलिजिबल। तो वो अगर नॉट एलिजिबल हो जा रहे हैं और ये स्टूडेंट्स जो हैं अगर ज़्यादा मार्क्स भी लेके आते हैं हिंदी में, तो इनका फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। इसके हिसाब से अगर आप देखो तो फाइनल जो कट ऑफ आपकी जनरल कैटेगरी की मेरे हिसाब से जो निकल के आ रही है वो आ रही है 300 to 305 मार्क्स। मेरा ये मानना है कि अगर आपकी इस रेंज में मार्क्स हैं, अगर आप प्लस में हो, यहाँ इस रेंज पे हो, तो आप टोटली सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इस बीच में भी हो तो भी आप एवरेज हिट के लिए आप सेफ हो। इस डायरेक्शन में आपको थोड़ा सा जो है ध्यान रखना पड़ सकता है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में वैसे ही बहुत बल्ले बल्ले कर दिया। आपका जो है 2025 का रिजल्ट आया भी नहीं है अभी, तो 2025 का रिजल्ट प्रॉपरली फाइनल की भी नहीं है। उससे पहले 2026 की नोटिफिकेशन भी आपके पास आ गई है। अगर आपको 300 के नीचे हो, आपको 280 या 200 ऐसे कुछ मार्क्स बन रहे, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रैटेजी बहुत शानदार मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई है, आप जाके इस वीडियो को देखना, आपको पता लग जाएगा कि आपको कैसे अपने टाइम टेबल को कैसे आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको अपना एग्जाम सब्जेक्ट वाइज कैसे क्लियर करना है। ठीक है, चलो और बात कर लेते हैं। अगर एससी कैटेगरी की मैं आपसे बात करूँ तो एससी कैटेगरी की कट ऑफ जो आपकी इस साल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने के चांसेस है वो है 275 से 280 मार्क्स। ठीक है, आगे बात समझ में, ये आपकी कट ऑफ की रेंज रहने वाली है किसकी, एससी की। इसी के बाद में अगर एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी में आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो 265 टू 270 आपकी रहने वाली है। ठीक है, और अगर इसी तरीके से मैं ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करूँ तो आपकी उनकी कट ऑफ रहने वाली है, अगर मैं ओबीसी की बात करूँ सबसे पहले, तो ओबीसी की आपकी कट ऑफ रहने वाली है 290 से 295। ये जो है डेटा कलेक्ट कहाँ से किया गया है, सोर्सेस मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, फिर से बता देता हूँ। यूट्यूब के जो कमेंट्स हैं उन कमेंट्स के आधार पे ये कट ऑफ निकाली गई है, और
जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैनल हैं, स्पेशली जो हिंदी के बहुत सारे चैनल्स हैं जो हिंदी पढ़ाते हैं प्रॉपरली, उन चैनल से भी मैंने उनको देखा है और उनकी कट ऑफ का जो एवरेज है, ऐसे 10 टॉप चैनल्स की कट ऑफ का एवरेज भी मैंने यहाँ पे सम्मिलित किया है। तो ठीक है, तो आपकी जो EWS की कट ऑफ है वो लगभग लगभग आपकी इस रेंज में जाने के चांसेस हैं। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, इस रेंज में हो अगर आप, तो फिर आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और अगर आप यहाँ पर हो तो आपको थोड़ा सा बॉर्डर केस है, आपको हो सकता है कि 2026 में एक बार फिर से मौका लगे और उस वक्त आपकी जो गलतियाँ यहाँ पर हुई हैं उनको आप सुधार सको। इसी के साथ अगर आप रीट का एग्ज़ाम भी आने वाला है, अगर रीट की भी आप तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल पे आपको मिलेगा क्या, मैथ्स और साइंस के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आपको मिलेगा रीट का फुल 120 क्वेश्चन का प्रीवियस MCQ और PY प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन विद द कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये कट ऑफ की आपकी बात है हिंदी की, जो हिंदी की आपकी कट ऑफ है। इसी तरीके से सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ मैं लेके आऊँगा। अभी मैं डेटा एनालिसिस कर रहा हूँ मैं और सब्जेक्ट्स का, हिंदी का जो है कट ऑफ ये रहने वाला है। होप आपको बात समझ में आई होगी। और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन, कुछ कमेंट्स आपके अनआंसर्ड हैं काफ़ी सारे उसमें, तो आप उनको मेरे चैनल पे प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि उन कमेंट्स का जवाब आपके लिए लेके आऊँ रिसर्च करके। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसी तरीके किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।